इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इल्म की अहमियत। सुभान अल्लाह। आखिर मैंने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया? कभी आपने सोचा मैंने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया? अगर आज इस स्टेज पर आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर खवातीन भी हैं और आप हजरात बहुत संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, अगर मैं आपके लिए इस टॉपिक का इंतखाब नहीं करता तो मैं शायद अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाता और आपसे भी इंसाफ नहीं कर पाता। बहुत खूब। सआदत सियादत इबादत है। सुभान अल्लाह। सआदत सियादत इबादत है, हुकूमत है, दौलत है, ताकत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म का जलवा, इल्म का जादू सर चढ़कर बोलता है। आपने दो जौहरों को देखा यहाँ पर, अरबी जबान में, उर्दू और अंग्रेजी जबान और इंग्लिश अरबी जबान मिलाकर के तीनों जबान में तकरीर करते हुए आपने हजरत के भतीजे को देखा, हजरत के दामाद को देखा, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला को देखा और इधर हजरत अल्लामा मौलाना हैदर मियां जौहरी साहब तशरीफ रखते हैं। ये वो जौहर हैं जो जौहर बने हैं इल्म की बुनियाद पर। और आज हमारे दरमियान जो जौहरी बैठे हुए हैं ये भी जो जौहर बने हैं वो इल्म की बुनियाद पर बने हैं। और हम जो मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, आला हजरत ही बने हैं इल्म की बुनियाद। आप दुनिया की तारीख का मुताला कर डालें तो आपको मालूम होगा कि जब भी किसी कौम ने, जब भी किसी देश ने, जब भी किसी तहजीब ने, जब भी किसी तमद्दुन ने, जब भी किसी इंसान ने तरक्की की मंजिलें तय की हैं तो उसे इल्म को अपना जरिया बनाना पड़ा। सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर एक इंसान नुमा एक ढांचा नजर आ सकता है, लेकिन इंसानियत की शनाख्त, इंसानियत की पहचान उसे इल्म के जरिए होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के बेशतर बड़े मज़ाहिब के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिनका पुतला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में तैयार किया। जमीनों के बदल जाने से चेहरे बदल जाया करते हैं। अब आप जरा गौर करें कि वो आदम अलैहिस्सलाम, तसव्वुर करें, इमेजिन, वो आदम अलैहिस्सलाम जिनका पुतला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में तैयार किया था, वो कितने खूबसूरत होंगे, वो कितने हसीन होंगे, वो कितने जमील होंगे, वो कितने सुंदर होंगे, वो कितने स्मार्ट होंगे। लेकिन याद रखें कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम का मुकाबला फरिश्तों से किया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के हुस्न को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम की सुंदरता को पेश नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम की स्मार्टनेस को पेश नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के नॉलेज को पेश किया, ज्ञान को पेश किया, इल्म को पेश किया, जानकारी को पेश किया और फरिश्तों ने उनकी अज़मत के सामने अपने सर को झुका दिया। पता क्या चला? मालूम क्या हुआ कि इल्म की अजमत के सामने अपने सर को झुकाना फरिश्तों की सुन्नत है और अकल जाना शैतान इब्लीस की अलामत है। अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, इब्लीस ने इनकार किया और वो इनकार करने वालों में से था। अब आप तसव्वुर करें कि वो लोग आज हमारे माशरे में, वो लोग जो सऊदी अरब यहाँ वहां जाकर के पैसे कमा लेते हैं, वो कहते हैं पढ़ने से क्या होगा। मेरे दोस्त, ये इंतहाई जहालत वाली गुफ्तगू है। ये जुमला कुरान करीम की तालीमात को चैलेंज करने के मुतरादिफ है।
कि पढ़ने से क्या होगा। अरे पढ़ने से ही सब कुछ होगा। याद रखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान का जमाना तकरीबन 570 साल का जमाना है, 570 ईयर। ये दुनिया का तारीख तरीन जमाना कहलाता है, द डार्केस्ट एज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का तारीख तरीन जमाना, अंधकार, हर तरफ अंधेरा, हर एतबार से अंधेरा। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना। यहाँ तक के अरब की सरजमीन पर दो बड़ी ताकतों का कब्जा था, रूम का और ईरान का। अब आप देखिए, ऐसे दौर में रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूस फरमाते थे। एक ऐसा सियासी दौर जिस वक्त अरब की सरजमीन पर दो बड़ी ताकतों का कब्जा हो। अगर दुनिया का कोई लीडर होता, दुनिया का कोई रहनुमा होता, तो अरब की सरजमीन पर बसने वालों लोगों को अरबियत की बुनियाद पर आवाज देता। क्या है, अरब की सरजमीन पर बसने वालों, रोम और ईरान से निजात हासिल करने के लिए तुम अरबियत की बुनियाद पर मेरे साथ आ जाओ। लेकिन याद रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। वो तमाम असबियतों का सर कुचलने के लिए आए थे। इसीलिए जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगाज़े कार किया तो लफ्ज़ इक़रा से किया। और याद रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा की तन्हाइयों से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ कुरान लेकर तशरीफ लाते हैं। और जब आगाज़े कार करते हैं तो पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। उस कौम को कितना इल्म के मैदान में कितना बुलंद होना चाहिए, इल्म के मैदान में कितना अजीम होना चाहिए। जिसके पैगंबर ने आगाज़े कार किया तो लफ्ज़ इक़रा से किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को जस्ता खून से पैदा किया। अब आप तसव्वुर करें कि पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया और उसके फौरन बाद इंसान को जस्ता खून से पैदा किया। मैसेज मिल गया कि जब हम इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे तो मजमूई तौर पर ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे गुफ्तगू करेंगे। हम खास दीन की तालीम या असरी मॉडर्न एजुकेशन पे गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि कुरान करीम में कहीं भी इल्म की तकसीम नहीं की गई, अहादीस करीमा में कहीं भी इल्म की तकसीम नहीं की गई है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब आप देखिए, अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अब आप देखिए कि इल्म का तलब करना फर्ज है। कौन सा इल्म? वो इल्म जो इंसान के लिए बेहतरी, जिसके जरिए बेहतरी का सबब बने, वो तमाम उलूम व फनून जिसके जरिए इंसान की भलाई का कारनामा अंजाम दिया जाए, वो तमाम उलूम व फनून का हासिल करना फर्ज है। आपको याद होगा जंग बदर के मौके पर जो कैदी बनाए गए थे, उन कैदियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिहाई का परवाना दिया था और कहा था कि तुम हमारे 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, तुम आजाद। तुम हमारे 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो आजाद हो। अब मैं आपसे 3-4 सवाल करता हूं कि वो जो कैदी बनाए गए थे, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि सहाबे किराम उनसे दीन की तालीम हासिल करेंगे? अरे जवाब दीजिए ना
भाई मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। वो जो कैदी बनाए गए थे, क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी कि वो कैदी सहाबे किराम को दीन की तालीम देते, या उन कैदियों ने सहाबे किराम को दीन की तालीम दी? हरगिज नहीं। इसलिए कि वो खुद मोमिन तो थे नहीं, कैदी बनाए गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि जो कैदी हैं वो दीन जानते नहीं हैं। उस वक्त तक तो आम सहाबे किराम भी दीन नहीं जानते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि हमारे सहाबा पढ़ने लिखने वाले हो जाएं और ये तालीम याफ्ता हो जाए। यही वजह है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त तारीख के एतबार से सिर्फ 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते थे। और जब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो 1,70,000 से ज्यादा इंसानों के हाथों में कलम अता फरमाया। क्या यह इल्मी इनकलाब नहीं था? आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब सिर्फ मजहबी इनकलाब नहीं था। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब सिर्फ समाजी इनकलाब नहीं था। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब सिर्फ सियासी इनकलाब नहीं था। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब सिर्फ इक्तिसादी इनकलाब नहीं था, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब एक तरफ अगर मजहबी इनकलाब था, दूसरी तरफ अगर समाजी इनकलाब था, तीसरी तरफ अगर सियासी इनकलाब था, तो सबसे बड़ा इनकलाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो इल्मी इनकलाब। और ये जितने इनकलाबात इस दुनिया में आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए रूनुमा हुए, उन तमाम का मरकज इल्म पर रखा गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना। कौन अली? कौन अली? जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। वो फरमाते हैं, रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फइन्नल माला यफनियन करीबू व इन्नल इल्म बाकिल ला यज़ालू। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकसीम से राजी हूँ कि उसने मुझे इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। माल फना हो जाएगा, इल्म को कभी फना नहीं। और वही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, याद रखें ये शेर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, ये शेर वो लोग सुन लें, कान खोलकर सुन लें और उन लोगों को भी सुना दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लैसल यतीमुल लज़ी मम्मात वालिदुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लैसल यतीमुल लज़ी मम्मात वालिदुहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए हो। यतीम तो वो है जिनके पास इल्म ना हो, जिनके पास अदब ना हो। तो अब वो लोग जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, या वो लोग जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, वो अब इससे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि असल में वो यतीम वो है। आपके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो सकते हैं, लेकिन आप जौहर मियां शफीआबादी नहीं हो सकते। यतीम वो है जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास अदब ना हो। इसलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि अरे पढ़ने लिखने से क्या होगा, हम तो पैसे कमा रहे हैं, याद रखें इस तरह की ज़हनियत पूरे समाज और पूरे देश को बिगाड़ने वाली है। और एक बात और याद रखें नौजवानों भी, और जितने पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं और जो खवातीन यहाँ पे बैठी हुई है, खवातीन के लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि
एक खूबसूरत औरतों की खूबसूरती के बारे में उन्होंने कहा है कि औरतों की खूबसूरती से इस समाज में खूबसूरती है। बेशक बेशक। और अगर औरतें तालीम याफ्ता हो तो पूरा समाज तालीम याफ्ता हो जाता है। एक मर्द अगर तालीम हासिल करता है तो एक मर्द तालीम हासिल करता है, और अगर एक औरत तालीम हासिल करती है तो न सिर्फ पूरा घर तालीम हासिल करता है बल्कि पूरा खानदान तालीम हासिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफीआबादी को और इनके रफ़क़ा को, इनके भतीजों को, इनके आप लोगों को कि यहाँ बच्चियों की जो है दस्तारबंदी हुई, इन्हें सर्टिफिकेट पहली बार मैंने किसी स्टेज से बच्चियों को सर्टिफिकेट देते हुए अपनी निगाहों से देखा। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान ही की सरजमीन पर नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाता हूँ। 2019 में जब मुझे व्हाइट हाउस ने अमेरिका की सरजमीन पर बुलाया था तो उस वक्त जब व्हाइट हाउस से लेकर के वाशिंगटन से लेकर के कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद ओहायो, उसके बाद पेंसाकोला और जितने भी स्टेट थे, उन स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने देखा कि वहां की लड़कियां वहां के लड़कों से ज्यादा तालीम हासिल करती हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या है, क्या सबब है? तो उन्होंने कहा कि जब लड़कियां पढ़ लेती हैं तो पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता हो जाता है। तो आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया और एक तारीख रकम की है। अब मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाऊंगा तो मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि जिस स्टेज से उलमाए किराम की दस्तारबंदी होती है, लड़कों की दस्तारबंदी होती है, मर्दों की दस्तारबंदी होती है, उसी स्टेज से हमने पर्दापोश बच्चियों को भी सनद तकसीम करते हुए हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियां शफीआबादी को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख और तारीख यूं ही रकम नहीं होती है। अल्लामा इकबाल कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। तो ये चमन में दीदा पर है जो बड़ी मुश्किल से पैदा हुए हैं और आपकी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब भी इस टॉपिक पे बोलता हूँ तो मैं स्टेज से लेकर के आवाम तक एक नारा इस दरमियान में लगाते हुए चलता हूँ और एक नारा, एक मैसेज, एक पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक देने की कोशिश करता हूँ कि हम भूखे रह जाएं, हम प्यासे रह जाएं, हमारे तन पे अच्छा कपड़ा ना हो कोई बात नहीं, हम पेट भर खाना ना खाएं कोई बात नहीं, हमारे पास गाड़ी ना हो कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छा मकान ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएंगे। तो एक नारा, दो रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं बोलूंगा दो रोटी खाएंगे तो आप बोलेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, दो रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इतने आहिस्ता से बोलेंगे तो क्या पढ़ाएंगे भाई? जरा हाथ उठा करके बोलिए, दो रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, दो रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, दो रोटी खाएंगे। सुकून मौत है जो तो अमल की दुनिया में, सुकून मौत है जो तो अमल की दुनिया में, थको तो और भी तलबों को खार खार। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें तो मैं इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करवाई वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए आज के इस दौर में अगर मैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर बोलता हूँ तो एक तरफ मदरसे की तालीम है, मदरसे में जो दुनिया की तालीम दी जाती है वो है, तो दूसरी तरफ यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज कराए जाते हैं उन कोर्सेज का भी हवाला मुझे देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आईआईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, उसके अलावा मेडिकल सेक्टर यानी तिब का सेक्टर, इसी तरह से जर्नलिज्म का सेक्टर, लॉ
डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रियाजी, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सेहत के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मास कम्युनिकेशन के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मास मीडिया के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इसी तरह से आईटी सेक्टर के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लिटरेचर और साहित्य के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, इसी तरह से रिटन इंफॉर्मेशन के जितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट का मुझे तज़किरा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त याद रखें, तरक्की करने के लिए सपने देखना जरूरी है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये कहा था, ये जुमला याद रखेंगे कि सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपके सोने ना दे। सपना वो है जो आपको सोने न दे। मैंने सपना देखा तो मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद मैंने ये सपना देखा कि मैं यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बनूंगा, तो आज मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं। यहाँ पे जो नौजवान बैठे हुए हैं वो आज ये अज़्म करें, सपना देखें कि मुझे फला बनना है, तो उसमें लग जाए। इंशाअल्लाह आने वाले 10-12 साल में आप कामयाब व कामरान होंगे। वो वालिदैन जो यहाँ पे मौजूद है वो सपना देखें कि मैं तो अगर नहीं पढ़ सका किसी वजह से, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं उनको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, जर्नलिस्ट बनाऊंगा, साहित्यकार बनाऊंगा, अदीब बनाऊंगा, लेखक बनाऊंगा, शायर इंशाअल्लाह अपने आप बन जाएंगे अगर जौहर मियां शफियाबादी की शागिर्दी हासिल कर लेंगे। इसके अलावा एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। आज हायर एजुकेशन में इत्तेफाक से हम जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, हायर एजुकेशन में सिर्फ 2 से 3% मुसलमान, ओनली 2 और 3% मुस्लिम्स आर देयर इन हायर स्टडीज। क्या ये डूब मरने का मकाम नहीं है? क्या हमें डूब नहीं मरना चाहिए कि हम इस देश में 18 से 20% होने का दावा करते हैं और हम हायर स्टडीज में हमारी तादाद सिर्फ 2 या 3%। इस वक्त 35 से 40% ऐसे बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे, जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखते। 5th क्लास तक जाते जाते 45-50% गायब। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उनकी भी तादाद गायब, और 12 और ग्रेजुएशन जाते जाते तो संख्या उंगली पे रह जाती है। आप अपने गांव में देख लेना, आप देखें कि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे, समाज का इतना बड़ा तबका अगर तालीम याफ्ता नहीं होगा, तो क्या हमारा देश तरक्की कर सकता है? तो आप इस अज़्म के साथ आगे बढ़ें कि हमें देश को तरक्की याफ्ता बनाना है, हमें अपने समाज को तरक्की याफ्ता बनाना है, हमें अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाना है, और इस दुनिया के अंदर एक तारीख रकम करनी है। तो अगर हम नहीं पढ़ सके तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं 2013 में डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। 2013 से 2019 तक मैंने वहां तदरीस का फरीजा अंजाम दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। हजरत जानते हैं, जाते हैं उधर। ये डॉक्टर सर हरि सिंह गौर कौन, जो लॉ कमीशन यानी जिस वक्त आईन साज कमेटी बनी थी उसकी मेंबर थी भीमराव अम्बेडकर के साथ। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करके एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मैंने देखा कि बुंदेलखंड की जमीन पर हमारे बिरादराने वतन यानी हिंदू भाई अपने अपने घरों में उनका मुजस्समा रख करके देवी देवताओं की तरफ पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। मैंने जब इस पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगरचे इस्लाम में किसी इंसान की इबादत की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं ये पूरे वसूस के साथ कह सकता हूं कि जो शख्स इल्म के मैदान में
करता है, जो शख्स ज्ञान के मैदान में काम करता है, जो शख्स एकेडमिक फील्ड में काम करता है, वो शख्स मुहतरम हो जाता है, वो शख्स मुअज़्ज़म हो जाता है, वो शख्स रिस्पेक्टेड हो जाता है। बेशक हक और उनके सामने अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक लोग खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज मैं इस जलसे से जिम्मेदार स्टेज से अगर मैं डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करके, पूरी जिंदगी वक्फ करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, ज्ञान का एक मंदिर, लाखों करोड़ों तलबा तालिबात वहां से पढ़ चुके हैं। अब आप देखें कि जो लोग समाज में इल्म के मैदान में काम करते हैं वो रिस्पेक्टेड हो जाते हैं। आज सिर्फ बनारस की सरजमीन पर ही नहीं, बल्कि जब भी भारत की तारीख ही नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में अगर एकेडमिशियन का नाम लिखा जाएगा या एकेडमिक माहौल में इनकलाब रूनुमा करने वालों में नाम लिखा जाएगा तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का भी नाम लिखा जाएगा और महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी नाम लिखा जाएगा और आपके पीरो मुर्शिद आली जनाब प्रोफेसर जौहर मियां शफियाबादी साहब का नाम। तो आप उस इनकलाब का हिस्सा, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस इनकलाब का हिस्सा बने। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी कहाँ मिलती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी? अरे भाई बताओ, अगर पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ोगे तो मिल जाएगी? अरे पढ़ लेने के बाद तो नौकरी मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं, और नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? ठेला चलाओगे, बर्तन मांजोगे, झाड़ू पोछा करोगे, किसी के यहाँ बेलदारी करोगे, मिट्टी। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं कीजिए, हर किस आप में से अगर कोई ये काम करते हैं तो मैं आपकी दिलशिकनी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप इज्जतदार जिंदगी गुजारेंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि पढ़ेंगे कैसे, क्या नौकरी मिल जाती है? मेरे दोस्त, आज प्राइवेट सेक्टर का जमाना है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आपने अच्छी तालीम हासिल की है, अगर आपने तालीम हासिल करने का हक अदा किया है, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको नौकरी मिलकर रहेगी। और अगर आपने सिर्फ डिग्री हासिल की है तो नौकरी ना मिले तो ज्यादा बेहतर। मैं दुआ करूंगा कि अगर आपने तालीम हासिल नहीं की, सिर्फ सनद और डिग्री हासिल की है, तो मैं दुआ करूंगा कि आपको नौकरी ना मिले, इसलिए कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देंगे। आज देखिए कितने झोला छाप डॉक्टर है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आज कितने झोला छाप जो है टीचर हैं, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर रहे हैं। आज कितने झोला छाप क्लर्क हैं जिनको दस्तखत तक करना नहीं आता। अरे मैं तो ऐसे उर्दू के पत्रकारों को जानता हूं जिन्हें उर्दू जबान ही नहीं आती। अब उसी अब आप देखिए कि हजरत ने बहुत अच्छी निशानदेही की झोला छाप खतीब। मैं पूरी रात, देखिए 2 घंटे पहले सेशन जो हुआ, जो लोग उस सेशन को, जिन लोगों ने सुना, उस सेशन में इल्म का खजाना, और उसके बाद 11 बजे से लेकर के जो गुफ्तगू हुई, उन गुफ्तगू को अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि आपको पाने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों है? हमारा स्टेज इल्म वालों से क्यों खाली होता जा रहा है? उसकी वजह यह है कि आप सुनने के लिए आते हैं तो आप उलमा को, हम जैसे खतीब को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप मजा लेने के लिए आते हैं। अरे भाई फला खतीब ने बेहतरीन तकरीर की, मजा आ गया, कहते हैं ना। अरे फला खतीब आए थे, मजा आ गया। पूछे क्या आया भाई, क्या कहा उन्होंने? तो कुछ पता नहीं।
क्या कहा तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर अभी मैंने आपके दरमियान गुफ्तगू की और कल किसी ने पूछा कि डॉक्टर अफजल मिसबाही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए थे, उन्होंने क्या कहा, तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? बोलिए जरा हाथ उठाइए। मैंने एक मैसेज दिया, मैंने इल्म के उन्वान पर तकरीर की, मैंने कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू की, मैंने दुनिया के हवाले से गुफ्तगू की। एक और हदीस आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेश करना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब आप ये बताएं कि क्या चीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में इस्लाम का कोई मरकज था? नहीं था ना, आज है। तो क्या आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूं ही चीन का नाम ले लिया? क्या यूं ही नाम ले लिया? आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैबदात थे, ये मेरा अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैब जानते थे। अरब की सरजमीन पर रहने के बावजूद चीन की सरजमीन पर जो तालीमात दी जा रही थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने थी। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाह बसीरत से देख रहे थे कि चीन उस वक्त मेडिकल साइंस का मरकज था, चीन उस वक्त मैथमेटिक्स का मरकज था। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों को पैगाम देना चाहते थे कि ऐ मेरे मानने वालों, जाओ चीन की सरजमीन पर जाओ, मेडिकल साइंस के मैदान में आगे बढ़ो और मैथमेटिक्स के मैदान में आगे बढ़ो। जब तुम मेडिकल साइंस के मैदान में आगे बढ़ोगे तो पूरी इंसानियत के लिए काम करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चीन न तो कल दीन का मरकज था और न आज दीन का मरकज है। इसी तरह से आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हमारे सामने जो अहादीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तालिब इल्म हासिल करने के लिए जाता है तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मछलियां पानी में उनके लिए दुआ करती हैं। ये मखलूकात, चरिंद परिंद, ये तमाम मखलूकात उनके लिए दुआएं करती हैं। और ये उलमाए किराम जो किसी आबादी से गुजर जाते हैं तो 40 दिन तक मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब आप ये बताएं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं कोई तखसीस की है कि इल्म दीन? अरे भाई, अगर आप आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर हैं, तो वो उलूम जिनकी बुनियाद पर आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात और जरूरी चीजें तहारत वगैरह कर सकें, इतना हासिल करना तो आप पर फर्ज है। अगर आप कुरान सही से नहीं पढ़ना जानते तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप सही से कलमा नहीं पढ़ना जानते तो आप सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप तहारत गुस्ल में कितना फर्ज है, कितनी सुन्नत है, वजू में कितना फर्ज है, अगर आप ये नहीं जानते हैं और उसकी पैरवी नहीं करते हैं तो आप पाक ही नहीं होंगे। पाक नहीं होंगे तो नमाज पढ़ना नाजायज, कुरान छूना नाजायज, उलमा की महफिल में आना नापाकी की हालत में नाजायज। तो इतना इल्म दीन हासिल करना कि आपकी नमाज सही हो जाए, आप सही कुरान करीम पढ़ सकें, आप सही तरह से रोजा रख सकें, आप सही तरह से ज़कात दे सकें, आप सही तरह से तिजारत कर सकें, आप दीन के जो मामलात हैं उन मामलात को अच्छी तरह से हल कर सकें, इतना इल्म हासिल करना तो आप पर फर्ज है। अगर आप इतना इल्म हासिल नहीं करते हैं तो आप सच्चे पक्के मुसलमान बनने के लायक नहीं हैं। और अगर आप तालीम याफ्ता सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं तो सच्चे पक्के इंसान भी नहीं हो सकते। बेशक हक है। तो अगर
चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की याफ्ता हो, हमारा समाज तरक्की याफ्ता हो, आप सच्चे पक्के इंसान हो, समाज के एक बेहतरीन इंसान हो, एक बावकार शोहर हो, एक बावकार वालिद हो, एक समाज का मुअज़्ज़ज़ शहरी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इल्म के मैदान में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए कि इल्म ही एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर इंसान संवर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इल्म के बगैर आप सांस तो ले सकते हैं, 3 वक्त का खाना जिंदगी गुजारने के लिए कि आप जिंदा रह जाएं तो 2 वक्त 3 वक्त का खाना खाना जरूरी होता है, लेकिन जिंदगी का एक एक लम्हा सही तरीके से गुजारने के लिए इंसान का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। आप देख लें अपने समाज और मुआशरे में, बस थोड़ी देर, ये इशारा तो नहीं है कि बंद किया जाए। तो अब आप देखिए कि आप इस समाज का एक बेहतरीन शहरी बनना चाहते हैं तो आप इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, ज्ञान के मैदान में आगे बढ़ें। आप देखें अपने समाज में देखें कि जो तालीम याफ्ता है, कम पैसे भी होकर के अच्छी जिंदगी गुजारते हैं लोग। अगर कोई डॉक्टर है, पैसे वाला न भी हो तो उसके पास जाते हैं कि भाई हमारा इलाज कर दीजिए। अगर आलिम दीन है तो कहते हैं कि आप मेरे यहाँ नज़्र न्यास कर दीजिए, हमारे यहाँ निकाह पढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ फातिहा कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, फूंक दीजिए। मतलब यह है कि आप उनको इज्जत दे रहे हैं। इसलिए अगर आप इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो भी तालीम हासिल करना जरूरी है। और वो लोग जो अपने ज़हन और दिमाग में पाल रखे हैं कि पढ़ने से नौकरी मिलती ही नहीं, अरे पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे खुले हुए हैं। आज बड़ी से बड़ी कंपनियों में सरकारी नौकरियां छोड़ करके मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाते हुए लोगों को देखा है। तो अगर आपके अंदर सलाहियत है तो आप बड़ी से बड़ी कंपनियों में जा सकते हैं। अगर आप कंपनियों में नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, तो आप अपना स्कूल खोल करके समाज में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, अपना सेंटर खोल सकते हैं, वर्कशॉप खोल सकते हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, आप इनोवेशन कर सकते हैं, आप समाज में तरह तरह से आप स्मार्ट क्लासेस चला सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आप मास मीडिया के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, आप IT सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, आप इंजीनियरिंग सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, आप मेडिकल के मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप आलिम दीन हैं, तीनों उलमाए किराम के लिए मैं अक्सर बेशतर एक लेक्चर 1.5 घंटे का देता हूँ, मदारिस के सारे दिन और रोजगार के मौके। किसी और मौके पर मैं ये गुफ्तगू करूंगा। तो उसमें मैंने तकरीबन 1000 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनका मैंने तस्करा किया है कि उन डिपार्टमेंट में ये उलमाए किराम जा सकते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि मदरसे में पढ़े तो मदरसे में, मस्जिद में या मकतब में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हजारों ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां ये उलमाए किराम जा सकते हैं मदरसे में पढ़ करके। अरे राजा राम मोहन राय मदरसे के पढ़े हुए, मुंशी प्रेमचंद मदरसे के पढ़े हुए। हजरत से पूछ लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उस वक्त के कलमकार, पढ़े लिखे विद्वान, स्कॉलर, रिवोल्यूशनरी पर्सन, वो सब मदरसे के पढ़े हुए हैं। आज मदरसे के निजाम तालीम को मजबूत करने की जरूरत है और इस इमोशन, इस अज़्म और इस इरादे से आगे बढ़ने की जरूरत है कि सिर्फ हमको पेट नहीं पालना है, बल्कि हमें समाज में एक बेहतरीन इनकलाब बर्पा करना है, हमें समाज में एक बेहतरीन शहरी पैदा करना है, हमें तो हमारे अपने देश को तरक्की याफ्ता बनाना है। अगर हमने इस इरादे के साथ इल्म के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश की तो यकीन जाने आगे आने वाले वक्त में आप जौहर मियां शफियाबादी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले कहलाएंगे। और अगर आपने इस मैदान में काम नहीं किया तो एक सच्चे पक्के आप वारिस नहीं होंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पर इसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। खूब की चेहरे समन, फूल फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन।